हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूटेक में। जैसा कि दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो सीएससी आईडी के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे टीसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और यहाँ पे 2 एग्जाम देने पड़ता है। जैसा कि दोस्तों आपको पहला एग्जाम देना पड़ेगा असिस्टेंट एग्जाम का और दूसरा यहाँ पे देना पड़ता है फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल एग्जाम और असिस्टेंट एग्जाम तो आप पास आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है असिस्टेंट एग्जाम। तो यहाँ पे असिस्टेंट एग्जाम लगभग 100 नंबर का होता है जो लगभग सभी लोग पास हो जाते हैं। जो दिक्कत होती है वो फाइनल एग्जाम में होता है, इसलिए कि दोस्तों वो कैमरा के सामने होता है और वो पूरी एक्टिविटी के साथ होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी फेस ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपका एरर आ जाता है। तो ऐसे में आपको एक क्वेश्चन पहले से जानकारी होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि दोस्तों अगर आपको 50 नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे 100% 50 नंबर की क्वेश्चन होती है, तो 100% आपको यहाँ पे नंबर कैसे लाना है, यहाँ पे 50 में आपको 45 और 50 के बीच में नंबर कैसे लाना है। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो 50 से 45 के बीच में ही आपको आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमारे भाई ने एग्जाम दिया है उसकी मैंने पूरी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूं और वो सभी क्वेश्चन मैंने लिख लिया था और वो सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई जो है वो टीसी का एग्जाम देने चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्वेश्चन ना होने के कारण वो एग्जाम नहीं देना पड़ता है। मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमारा लगभग 1 लाख से ज्यादा व्यू है और वहां पे लगभग बहुत सारे हमारे भाई ने पास आउट हो चुके हैं और उसका कमेंट भी जाके देख सकते हैं। वहां पे पॉजिटिव कमेंट है जिसमें बहुत सारे भाई हमारे पास आउट हो चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप फाइनल एग्जाम कैसे देंगे और एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन बताते हैं और वो सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है और ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको लिख लेना है, जिससे आप 100% पास आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उद्यमिता धन पैदा करने का अवसर है। यहाँ पे जहां भी उद्यम और उद्यमिता दिया जाएगा वहां पे आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे उद्यमिता मतलब बिजनेस, धन पैदा करने का अवसर है, तो इसका मतलब है सही। अगर आप एक बिजनेस खोलते हैं तो वो धन पैदा ही करती है, क्योंकि वहां से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस खोलता है पैसे कमाने के लिए ही। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी आप एक बिजनेस खोलते हैं तो आप सही में सबसे ज्यादा और जल्दी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि ग्राहक ज्यादा आएगी तो आपको पैसा ज्यादा आएंगे और अमीर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरी क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सी उद्यमिताशीलता का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक शहर में नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना मतलब रेस्टोरेंट। ठीक है, तो यहां पे अगर एक शहर में अगर नए प्रकार का कोई भी चीज अगर आप शुरू करते हैं तो वो ज्यादा ही चलता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि नया कुछ भी चालू करें। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले हमेशा सफल होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप कभी भी ऐसा होता है कि नया विचार, कोई भी अगर आप नया विचार के साथ कोई भी एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें सक्सेस ही कर जाएंगे। 100% में 19% सक्सेस होते हैं, 10% यहाँ पे फॉल्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा। और पांचवें नंबर पे जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सफल भारतीय उद्यमी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 में लास्ट में यहाँ पे रहेगा कि ऊपर का सभी और यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, तो जहां पे भी इनमें से कौन सा एक सफल उद्यमी है, जहां पे भी रहेगा वहां पे आपको इनमें से सभी को मारना है। ठीक है, यहाँ पे छठे नंबर पे जो क्वेश्चन है कि संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो डाला है, क्योंकि जो इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे उसके लिए भी ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू होगा मतलब कि सही। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है कि क्या उद्यमिता रोजगार पैदा करती है। तो अगर आप एक बिजनेस खोलते हैं तो आप रोजगार पैदा करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी बिजनेस अगर चलती है, ज्यादा ग्राहक आएंगे, ज्यादा सामान आप बेचेंगे तो आपको कोई ना कोई नौकर रखना होगा, सर्वेंट रखना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 8वें नंबर पे जो क्वेश्चन है ये है कि डॉट 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 उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। ठीक है, उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, तो आप यहाँ पे प्रयोग डाल सकते हैं कि प्रयोग मतलब हमेशा आप एक प्रयोग करते रहेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन बटना का सही विस्तार है।
यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा बटना का सही विस्तार है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा बातचीत से तय अनुबंधन का सबसे अच्छा विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे 10वें नंबर पे जो भी मैंने आंसर यहाँ पे बताया है वो एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सफल होने के लिए उद्यमियों को क्या होना आवश्यक है, मतलब डॉट डॉट में क्या होना आवश्यक है, तो आपको धीरज रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अगर आपने दुकान खोला है तो 6 महीना 1 साल आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 11वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए क्या कारक है कि एक विचार एक अवसर है या अर्थशास्त्र के संबंध में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 4 क्वेश्चन होगा, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन लास्ट वाला जो रहेगा इनमें से कोई नहीं, यही डालना है। ठीक है, 12 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है कैश फ्लो। ठीक है, यहां पे दिया गया है कि कैश फ्लो केवल उस नगदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नगदी को बाहर करती है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों यहां पे सही होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पे जो लोग यहां पे पैसे पूरे दिए हैं उनको रखता है और बाद बाकी को बाहर करता है। ठीक है, यहां पे जो 13वें नंबर पे क्वेश्चन है, हमें एक विचार का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यहां पे भी आपका 4 रहेगा ऑप्शन, जिसमें से लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा ऊपर के सभी, तो यही आपको यहां पे डालना है। ठीक है, 14 नंबर पे जो क्वेश्चन है यहां पे दिया गया है सामरिक मूल्य महत्वपूर्ण डॉट 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 फिर डॉट 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 या एक डॉट 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 प्रौद्योगिकी से आते हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 आंसर दिया जाएगा। ग्राहक पहला में महत्वपूर्ण ग्राहक योगदान। ठीक है, वहां पे आप योगदान, उसके बाद यहां पे समुद्र औद्योगिक। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि कई बार प्रौद्योगिकी, मतलब कोई भी एक नया बिजनेस खोलते हैं, स्टार्टअप करते हैं, जो कि संचित हानि और मूल्य बिक्री प्राप्त करने में कई बार वे लायक होते हैं, तो सही है। बहुत बार हम दुकान खोलते हैं तो वो स्टार्टअप दुकान चल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है 16 नंबर पे जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कम लागत में कार्यकारी वेतन भोगियों का वेतन, बिक्री टीम को भुगतान कमीशन, विज्ञापन, प्रशासनिक भवन के लिए उपयोग गीता वोट का भुगतान शामिल है। ठीक है, तो यहां पे आपको मतलब गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है, प्राइवेट से भी रिलेटेड है, तो यहां पे आपका सही होगा। ठीक है, कि कमीशन, वेतन भोगियों का वेतन, ये सभी यहां पे दिया गया है। ठीक है, 17 नंबर पे जो क्वेश्चन है यहां पे डॉट 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 बेची गई वस्तु। ठीक है, यहां पे आपको ये लिखा होगा COGS, यहां पे लिखा होगा हमेशा। ठीक है, कि लागत के प्रमुख निर्धारक है जो P&L का कथन दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पे अप्रत्यक्ष लागत होगा, इंडिक्रेट कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये आपको डालना होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे 18वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक आदि जैसे सेवा कंपनियों के प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका दिया गया है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, यहां पे एक नहीं पढ़िए, इन्फोसिस, यहां पे कोई भी कंपनी किसी भी बैंक से सामग्री प्रत्यक्ष ये सब लागत लेता है, तो ये सही है। ठीक है, यहां पे आपको डॉट 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 आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु की लागत। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है कि अगर मान के चलिए कि कोई भी आप सामान लेते हैं, उसका आउटपुट, ठीक है, तो यहां पे खर्च की लागत होगा, कोई भी हम खर्च करते हैं उसकी लागत हमें देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 20वें नंबर पे जो क्वेश्चन है यहां पे दिया गया है पेंडल, ठीक है, स्टेटमेंट सभी समाप्त हो चुकी लागतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां बैलेंस शीट पर परिवर्तित अनपेक्षित लागतों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो यहां पे भी आपका सही होगा, फॉल्स और ट्रू होगा, तो यहां पे आपको ट्रू डालना है। ठीक है, 21 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, उद्यमी, मतलब उद्यमी एक मतलब कि अगर आप एक बिजनेसमैन है, यहां पे आप बिजनेसमैन समझेंगे, उद्यमी अपने बिजनेसमैन अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहक और ग्राहकों के बीच बेचता है, यहां किसी विशेषता की चर्चा की जा रही है, तो यहां पे आपको रहेगा आकाशवादी प्रकृति की। ठीक है, मतलब क्या सोचता है एक उद्यमी। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, 22वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाला है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऑनलाइन ऐप खोलना चाहता है
जो शहर में डॉक्टरों के साथ ग्राहकों को आसानी से जोड़ सके। इसके अलावा मरीजों को नियुक्ति को बुक करने, दूसरे राय के लिए अन्य डॉक्टरों के साथ रिपोर्ट साझा करने में मदद करे, उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों एक बात बता दें, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कितने नंबर पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आंसर रहेगा, 4 आपको ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको नीचे वाला डालना है, ऊपर के सभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, सामाजिक ज्ञान को समझने में सक्षम है, के मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। तो दोस्तों कोई भी अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो आपको नई नई जानकारी लेनी पड़ती है कि आपके दुकान पे क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि कमजोर बराबरी की भूमिका क्या है, तो यहां पे आपका 4 आंसर रहेगा, तो यहां पे तीसरे नंबर पे रहेगा, दोनों सही है। उसके बाद यहां पे 25वें नंबर पे जो क्वेश्चन है कि उद्यमी हमेशा चीजों को करने के लिए तरीके की तलाश करते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सके, यहां की विशेषता की चर्चा किया करते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी होगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी अगर आप एक दुकान खोलते हैं, पहले वाला ही क्वेश्चन है कि कोई भी एक दुकान खोलते हैं उसमें नई नई चीजों को ट्राई करते हैं। तो दोस्तों जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया वो सभी क्वेश्चन किसी भी नंबर पे आपका आ सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर पे आएगा या 2 ही नंबर पे आएगा, ऐसा नहीं है, किसी भी नंबर पे आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 25 नंबर की ही क्वेश्चन बताई है। 25 नंबर की वीडियो अगले वीडियो में आएगी, तो इसका स्टेप 2 भी आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे वेट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।